इजराइल इतना टेरिटोरियल है, इतना क्लियर कट है, पैलेस्टाइन में मुझे वो चाहिए, गाजा में मुझे ये चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, एब्सोल्युटली क्लियर कट. हाउ इज इजराइल सो टेरिटोरियल? हाउ इज इजराइल सो क्लियर कट कंजर्वेटिव एंड नेशनलिस्ट? येट हाउ आर दीज गाइज सो इंटरनेशनलिस्ट? ये जो ब्राउन ज्यूज है, 65-70% ऑफ इजरायली पॉपुलेशन, दे मोस्टली सपोर्ट कंजर्वेटिव पार्टीज लाइक लिकुद. देयर वोटिंग पैटर्न is based out of their world view. Brown Jews and white Jews. Poland, Ukraine, France, गोटा यूरोप में Jews have always faced persecution. If there is a reconciliation somehow, somewhere in the future, आप भी rest assured that यही आपका geopolitical future decide करेंगे. जय गुरु एंड वेलकम टू हार्टलैंड डायरी. आज बात करेंगे एक टॉपिक लेके जिसको लेके किसी ने भी शायद आपसे बात नहीं किया. मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये वीडियो रहने देंगे या नहीं रहने देंगे. ये भी एक बात है, अगर रहने दे तो कितना दिन रहने दे, बिकॉज दिस इज़ अबाउट द डिविजन इन द जूस. उसके अंदर वो लोग के अंदर भी डिवीज़न है और वो कुछ खास जिसको लेकर मतलब जिसका रिकन्सिलिएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लगता है. पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, बट ये डिविजन जो है इसको लेके बात करेंगे. दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू गिव यू अ पिक्चर ऑफ द अंडर करेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन देयर यूनिवर्स, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, बट इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम गोइंग टू थ्रो अ लाइट ऑन अ मेजर कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में है. कन्फ्यूजन क्या है आपके दिमाग में? कि इजराइल इतना टेरिटोरियल है, इतना क्लियर कट है, भाई मुझे ये चाहिए, पैलेस्टाइन में मुझे वो चाहिए, गाजा में मुझे ये चाहिए, वॉट एवर इट इज, ब्लैक एंड वाइट, एब्सोल्युटली क्लियर कट. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जूइश पर्सनैलिटी लाइक जॉर्ज सोरोस, मार्क जुकरबर्ग, ब्लूमबर्ग, सर्गे ब्रिन, रॉथस्चाइल्ड, who are also known for their philanthropy, by the way, whatever that is, these people are वेरी नॉन टेरिटोरियल, ओपन बॉर्डर टाइप्स. हाँ ठीक है, सबको सब जगह जाने दो, सबको सब जगह आने दो, रहने दो जैसा मर्जी, कहने दो जो अपने आप को वो समझता है. दैट काइंड ऑफ लिबरल्स. सो दिस इज अ वेरी स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन जो कि आज के दिन में एग्जिस्ट करते हैं. आई एम श्योर जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हो, आप में से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई एक तरह से how is Israel so territorial? How is Israel so clear-cut conservative and nationalist? Yet how are these guys so internationalist? So if you think that this topic और इसी को लेके बात करेंगे, and if you think that this topic interests you, एकदम सबसे पहले लाइक बटन हिट कीजिए और ये शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ. once you're done watching, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग. एंड यू कैन ऑल्सो, ये जब जो रिसर्च करते हैं, सब कुछ चीज़ ढूंढ के लाते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट्स, यू कैन हेल्प बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू द QR कोड विच यू सी ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन. ये मैंने बोला था कि ना हम लोग थोड़ा रिसर्च करके निकालते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि जो यहाँ पे डेटा, मैंने कुछ परसेंटेज डेटा डाला है. जो परसेंटेज डेटा है वो इंटरनेट में है, लेकिन द सर्च इंजन जो है वो थोड़ा सा इराटिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट बिहेव करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं. एंड अनलेस यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन what is it that you're looking for, it is going to confuse you with loads of different results and confusing outcomes and etc etc. और ये कंफ्यूजन में लोग भाव में बंद कर देते हैं. सो आज मैंने क्या किया है, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 3 distinctly different types of Jews. I have classified them based on their geographic identities. By the way, there are scores of identities. Other identity, that is one of the places where the search engine is going to confuse you. That is going to initiate confusion for you, bunch of confusion. सिर्फ अगर आपको पता है what is it that you're looking for, that is where you might find a way to navigate through all of that confusion and find what you're looking for. Otherwise issues होंगे. Anyway, getting back to my pick. 3 types that are crucial to this video, 3 types that are crucial for you to understand this rift which exists in the Jewish universe. Number 1 Jew is the European Jew or the Ashkenazi Jew, और वाइट जू बोलते हैं, मतलब हम लोग के क्लासिफिकेशन के लिए वाइट जूस बोलते हैं. नंबर 2 जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन जू,
द शेपर्डिम जूस, बेसिकली इसको ब्राउन जू बोल सकते हैं। और नंबर 3 है द अरब जू, इसको बोलते हैं मिज़राही जूस, इसको भी हम लोग अपने क्लासिफिकेशन के लिए ब्राउन जू बोलते हैं। सो यूरोप से जो है लार्जली, अपर यूरोप से जो है उसको वाइट जू बोलते हैं, एश्केनाजीज। लोअर यूरोप, मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ अफ्रीका, मतलब मेडिटेरेनियन रीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पेन, पार्ट्स ऑफ इटली, पार्ट्स ऑफ ग्रीस, पार्ट्स ऑफ टर्की, नीचे से आ जाइए इजिप्ट में जाइए, लिबिया में जाइए, all of these places had certain Jews, certain number of Jews, those are brown people and they are called Sephardim Jews. और फिर अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, दैट रीजन, वहाँ पे जो है उसको मिज़राही जू बोलते हैं, हम लोग भी ब्राउन जू बोलते हैं, बोल रहे हैं फॉर आवर क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ as I said that the white Jew, the Ashkenazi Jews are basically from upper Europe. upper Europe, यहाँ पे upper Europe वैसे कुछ classification है नहीं, लेकिन अपने हिसाब के लिए upper Europe could be Poland, could be Russia, could be France, could be Germany, could be all of these places. They're white people. Okay. Mediterranean region का हो गया आपका Sephardim Jews और Arab region का हो गया आपका Mizrahi Jews. Now numbers को अगर देखें, Mizrahi Jews जो है इजराइल में about 45 to 50% of Israel's Jewish population, मिज़राही मतलब अरब जूस, ब्राउन जू। शेपार्डिक जूस जो है, शेपार्डिम जूस या शेपर्डिक जूस जो भी बोलते हैं, शेपर्डिक जूस जो है वो अबाउट 10 to 15% है, मेडिटेरेनियन जूस बेसिकली। तो ये दोनों ब्राउन जू मिल के दे आर अबाउट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इसराइल। जहां तक ये लोग का पॉलिटिकल क्लाउड का सवाल है, ब्राउन जूस जो है दे मोस्टली सपोर्ट लिकुड एंड अदर कंजर्वेटिव पार्टीज। यहाँ पे अभी आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगा, और ये पिक्चर क्लियर होने के बाद आपको बहुत सारा सवाल, एसोसिएटेड सवाल जो आपके मन में है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो ब्राउन जूस है, विच इज द मेडिटेरेनियन एंड द अरब जूस, दिस 65-70% of Israeli population, they mostly support conservative parties like Likud. They are very hawkish about their borders. They are very critical about Palestine. They are very hawkish about Muslims in general. This is their characteristic. Okay, हम लोग गुड बैड अगली पे जाएंगे ही नहीं, उसको डिसाइड करेंगे ही नहीं, डिस्कशन करेंगे ही नहीं। दिस इज देयर कैरेक्टर। Brown Jews are very suspicious of Muslims. Brown Jews are very particular about their border. Brown Jews don't like the concept of Palestine. Simple. इसमें बहुत सारा लेयर्स है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन दीज आर द मोटा मोटा हेडलाइंस। बिजनेस क्लाउड, जहां तक ये लोग का फाइनेंशियल क्लाउड, बिजनेस क्लाउड का सवाल है, दे ओन बिजनेसेस, सम ऑफ देम आर क्वाइट गुड, बट दे आर मोस्टली सेंटर्ड अराउंड इजराइल एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। They are not what you would call those global Jews. They are a very good companies because Israel is technologically, economically, scientifically very developed. So, जाहिर सी बात है, if you are 70% of the population, you would own a significant amount of business or financial share in that kind of in that kind of a wealth which Israel has created. लेकिन these are not global. They are in that region only. Like एक example है Patrick Drahi. Patrick Drahi is a Moroccan Jew. Moroccan Jew matlab he is a Mediterranean Jew, so Sephardic Jew. So he is a brown Jew. He owns this company called Altis, which is a European-based telecom group. Acha, London में there is an auction house called Sotheby's. He owns Sotheby's. But people like him, in terms of absolute numbers, are very insignificant, compared to the Rothschild and Zuckerbergs of the world. In Europe and USA, ये ब्राउन जू का जो है, ये नंबर्स आर नेग्लिजिबल इन दिस टू कंटिनेंट्स। दे देयर, लाइक फ्रांस में सबसे ज़्यादा है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ब्राउन जूस है, बिकॉज फ्रांस अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका को, तो वहाँ से बहुत लोग वहाँ फ्रांस में चले गए। तो देर इज अ नंबर, देर इज अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मेडिटेरेनियन ब्राउन जूस दैट रिसाइड इन फ्रांस। बाकी कुछ खास नहीं है। ओके, बाकी का बहुत नेग्लिजिबल, लाइक 1%, मे बी लेस देन 1%, ऐसा यूएसए में ऐसा कुछ है। पॉलिटिकली जैसे मैंने बोला था, जहाँ पे भी है, दे आर लार्जली मार्क्ड बाय देयर कंजर्वेटिव वर्ल्ड व्यूज। दे डू नॉट सपोर्ट ओपन बॉर्डर्स, दे आर मोस्टली वोटिंग राइट एंड सेंटर राइट, कंजर्वेटिव बेसिकली। यूएसए में है तो मोस्टली रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं, यूरोपियन यूनियन में है तो सेंटर राइट पार्टीज जो है वो लोग को वोट देते हैं। दैट इज their voting pattern, that is how they practice their politics. अब आते हैं फर्स्ट जू में,
ये था नंबर 2 एंड नंबर 3। अभी आते हैं नंबर 1 में, विच इज़ द वाइट जू। वाइट जू का क्या है? वाइट जूस आर बेसिकली, एज आई सेड, दे आर एश्केनाजी जूस। दे are what I would call upper European Jews from Poland and France and Russia and Germany and all these places, Hungary, etc. etc. बहुत लोग इसका origin बोलते हैं. There was a region in between the Caucasus, South Russia basically, Caucasus and Black Sea, Caspian Sea के आसपास में थोड़ा सा South Russia cover करके, थोड़ा सा Central Asia का part cover करके, there was a region which had a kingdom called the Khazaria kingdom. तो बहुत लोग इसको खजार जूस बोलते हैं. मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा. ये डिबेटेबल इसीलिए है क्योंकि इसका हार्ड डेटा तो कुछ हद तक है कि यस खजार जूस जो है वो गए थे, लेकिन खजार जूस का जो बात है ना, इसके साथ बहुत सारा नेगेटिव कोनोटेशन अटैच्ड हो जाता है. ये लोग ये है, ये लोग वो है, ये लोग सेक्रीफाइस करते थे, नॉट वेरी गुड काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस करते थे. तो उसको लेके हम बात ही नहीं करेंगे इस वीडियो में. उसको लेके बात ही नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे. यू नो द रीज़न. और दूसरा बात ये भी है कि कुछ खास डेटा नहीं है. जो भी है मतलब मेरा ख्याल आया, मैंने एक वेबसाइट बना दिया, उसमें मैंने कुछ लिख दिया. आपका ख्याल आया, आपने उस वेबसाइट को कोट कर दिया और बोलते हैं देखो वेबसाइट पे लिखा है तो कुछ तो ज़रूर है. लेकिन मेरा प्राइमरी रिसर्च डेटा कहाँ से है, दैट इज़ अ सस्पेक्ट. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट. सो लेट्स जस्ट टेक देम एज एश्केनाजी वाइट जूस. हो सकता है खजारियन रीजन से गए थे कभी, हो सकता है medieval age में they were pretty ruthless, but whatever that case may be, they settled in the upper European parts and they are the white Jews. इजराइल में ये लोग का पॉपुलेशन जहाँ तक सवाल है about 30%. अभी आपको पिक्चर आना शुरू कर देंगे. सो ब्राउन जूस जो है 65-70%, उसके हाफ से थोड़ा कम है ये. बट एज अ पॉलिटिकल एंड एज अ वोटिंग ब्लॉक में वो शायद ज़्यादा नहीं है, चंक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में दे हैव गॉट अ मेजर रिप्रेजेंटेशन. दे मतलब इजराइल का जितना भी शायद प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, ऑल ऑफ देम एश्केनाजी. बेंजामिन नेतन्याहू इज ऑल्सो एन एश्केनाजी जू. लेकिन ये लोग का कोर वोटर बेस जो है वो लिमिटेड है. Netanyahu is an Ashkenazi, but Netanyahu's support base is largely influenced by conservative views. So it is no wonder that Netanyahu also holds a conservative, view about the entire region, basically. If not the world, the entire region. That is why he is hawkish on Palestine. Now comes the interesting part. Ashkenazi Jews का जहाँ तक इजराइल में तो 30% है, 31-30%. जहाँ तक बाकी दुनिया का सवाल है, USA में they are close to 70% of the Jewish population. Europe में they are 90% of the Jewish population. And this is where your unseen game gets played. Ashkenazi Jews को समझने का कोशिश करेंगे तो their business clout is what you known as Jewish businessmen, जो हम लोग global conglomerate का बोलते हैं ना. They overrepresent the key positions, the top positions, the deciding positions in key industries, media, banks, finance, insurance, reinsurance, shipping, telecom, tech, startup, कुछ भी बोलिए. Most Jewish business leaders, Europe and US में, they are Ashkenazis. Mark Zuckerberg, Lloyd Blankfein, Bob Iger, Disney का, all Ashkenazis. पॉलिटिकल क्लाउड का जहाँ तक सवाल है, 80% ऑफ देम वोट फॉर द डेमोक्रेट्स. 70% यूरोप में वोट करते हैं लेफ्ट को या सेंटर लेफ्ट को. ना दैट इज अ मेजर डिफरेंस. इसको लेके ना डिस्कशन नहीं होता है और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है. अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो इसी में कंफ्यूजन पैदा होते हैं कि यू गॉट अ सेट ऑफ ब्राउन जूज हु आर एसेंशियली कंजर्वेटिव, हु रिजाइड इजराइल, जो बेसिकली हु डिफाइन इजराइल. एट द अदर एंड यू हैव वाइट जूज हु बेसिकली अपर यूरोपियन जूज स्कैटर्ड अक्रॉस यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन. 70% 90% ऑफ द जूइश पॉपुलेशन देयर, जो कि ज़्यादातर लिबरल लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट की तरफ वोट करते हैं. वाई इज दिस? वाई इज दिस? Their voting pattern is based out of their worldview. Brown Jews and white Jews. Their worldview has been shaped by their lived experience. Brown Jews का जहाँ तक सवाल है, Mediterranean Jews and Arabic Jews, they have lived beside Muslims throughout their life.
और मुस्लिम कंट्री में दे हैव बीन पुश्ड आउट लिटिल बाय लिटिल। आपको पता है, ये विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, राइट फ्रॉम मोरक्को ऑल द वे टू अफगानिस्तान, ज्यूज वंस अपॉन अ टाइम जो भी कुछ नंबर में था, 10% था, 15% था, 20% था, जो भी कुछ था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन मेड टू डिसअपियर। अब कहीं पे 0.1% है, कहीं पे 0.5% है, कहीं पे 0.2% है, ऐसे करके रहते हैं, कहीं पे कुछ नहीं है। इवन द लास्ट जू हैज पैक्ड अप एंड लेफ्ट। सो मुस्लिम कंट्रीज में ओवरऑल Jewish living experience has not been good. They have been forced to migrate. There have been persecutions against them, there have been killings against them, and they have been forced to migrate. Finally, now this is a major psychological decider basically. Finally, now that they have their own country, brown Jews, मान लो पिछले 500 साल से मैं रह रहा हूँ, मेरे को हर जगह से धक्का मार मार के टॉर्चर करके, टेरराइज करके, परसिक्यूट करके, मेरे को निकाल के, सब कुछ करके अभी मुझे एक देश मिला है, अपना देश। Now I would want to decide the border and decide everything about that country, and I would want to exist in my own sweet little way because of my पिछले 500 साल का lived experience which has not been good. That is the main character that sort of identify the brown Jews worldview, the brown Jews voting pattern, the brown Jews everything. So Israel's attitude, now it is a very small wonder that Israel's attitude is largely driven by this Mizrahi and the Sephardic voters. And if you are a conservative, if you are an Ashkenazi like Netanyahu, if you want to be the leader of Israel, you have to be conservative, largely. Okay, this is one country then that makes Israel a country. अगर ये हम लोग ये वीडियो अगर आप कहीं पे भी इंडिया में देख रहे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो, यूरोप में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, दैट देन मेक्स दिस स्टांस ऑफ इजराइल, दिस शेप ऑफ इजराइल, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इजराइल easy to understand, that it is a nationalist state, it is a security focused state, it is skeptical of peace concession, it is skeptical of liberal immigration, it is skeptical of anything that is a regional threat to them, it is skeptical of anything that is a threat to their culture. It prioritizes security, it prioritizes its culture. So that is your Mizrahi and Sephardic Jews, the Arab Jews and the Mediterranean Jews, their voting pattern, their worldview, Israel, why Israel is so strict about, particular about security, why doesn't it stand Palestinians, etc., etc. Because of their lived experience for the past 500,000-600,000 whatever number of years. Collective memory, historical baggage. Now comes the white Jews. White Jews का भी similar stories है. Like the brown Jews existed beside the Muslims and they have got reasons to not like Muslims, the white Jews have for centuries existed beside the Christians and have got every reasons to not like the Christians, to dislike the Christians. They have been persecuted. फिर उसके बाद हॉलोकॉस्ट हुआ. परसिक्यूशन हॉलोकॉस्ट में क्या है, हिटलर एक आदमी है जिसको लेके हम लोग सर पे चढ़ा के रखा है, उसको लेके हम एक कर दिया, वो कर दिया, 6 मिलियन मार दिया, 3 मिलियन मार दिया करते हैं. बट द फैक्ट इज दैट हिटलर वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन. हिटलर से बहुत साल पहले, हिटलर से 100 साल पहले, उससे भी 100 साल पहले पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस, गोटा यूरोप में Jews have always faced persecution. They have always been, killed. They have always been, there has always been silent genocide. Genocide नहीं बोलेंगे, there have always been silent killings of Jews in small scale, in large scale. They have always happened. हाँ, ये क्या था, हिटलर का टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ था वर्ल्ड वॉर के टाइम में. प्लस वो एक विलन तैयार करना था, उसको लेके डिटेल्स बाद में कभी बात कर सकते हैं. बट या द पॉइंट इज, लार्जर पॉइंट इज, ही इज नॉट द ओनली वन, ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन. Jews have been persecuted and have been killed since centuries, even before Hitler was born. तो ये persecution ये लोग फेस करते हुए आ रहे थे ever since the Middle Ages, ever since the Dark Ages. Holocaust हुआ. सोवियत यूनियन के टाइम में क्या हुआ, a large number of Jews migrated into Soviet Union जब Bolshevik Revolution हुआ था. That is also a shady story, shady history है, जिसको आप interested हो तो आप Contours of the Greater Game में पढ़ सकते हो. स्टालिन आने के बाद उसने क्या किया, उसने पर्ज करना शुरू किया कि नोमैड्स का इस जगह पे, नोमैडिक जो भी पॉपुलेशन है इस देश में कोई जगह नहीं है. बिकॉज इफ यू आर अ नोमैड देन यू आर
faithful towards no nation. A very interesting point, बाद में कभी बात करेंगे. So Stalin started kicking them out or jailing them, gulags में भेजना and all. So Jews who've existed beside Christian, whether it's Western Christian, whether it's Orthodox Christians, also have their own reason to dislike Christians. Okay. The difference between brown Jew and white Jew is brown Jews, when they got Israel, they all flooded into Israel and they settled down there and they said अभी अपना देश है, अभी किसी का नहीं सुनेंगे. White Jews क्या किया, जब ये persecution होता रहा, the first America of course got created before Israel, right? तो फर्स्ट मौका ये लोग को कहाँ मिला, चलो भागते हैं, यूएस भागते हैं. यूएस में रहने के बाद, यूएस का बिजनेस फियर डोमिनेट करने के बाद, दे हैव वंस अगेन रियलाइज दैट वो जो आज से 500 साल पहले जो नोमैड्स था, अभी भी वैसा ही नोमैड्स है. बिकॉज यूएस इज ठीक है, मीन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इट्स देयर कंट्री, बट इट इज नॉट देयर कंट्री लाइक इजराइल इज. And their stakes are too high in the United States probably to migrate into Israel and to live there. और ये बात भी सही है कि आप 100 साल से, आप मान लो आप इंडियन हो, 100 साल से आपका परदादा, आपका उसका भी परदादा से आप कोई भी एक देश में, स्विट्जरलैंड में आप रहते हो, यू आर यूज्ड टू अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल. You know, for 6-7 generations if you've been living in Switzerland, आप अचानक नहीं डिसाइड कर सकते हो, हाँ भाई मैं इंडियन हूँ, चलो सब बोड़िया बिस्तरा बांधो और इंडिया में चलो. इंडिया में कहाँ पे रहते थे, मेरा whoever I came in, they used to stay in some, मान लो some village, वहाँ से आए हैं, उस विलेज में जाके रहेंगे. ठीक है, विलेज ने भी आपको वेलकम कर लिया, क्या आप रह पाओगे? बिकॉज यू आर इंडियन प्रॉब्ली जस्ट बाई योर स्किन कलर, वो भी नहीं, बाई देन, यू नो, 7 generation, you are more European than a European himself. You cannot suddenly decide to up and leave Switzerland and come and live here in India in some village in Andhra Pradesh or West Bengal or Bihar. नहीं होता है. It's the same thing for a white Jew who's been settled in the United States for the past 300-400 years through his family. नहीं आ सकता है. So what happens is, पहले they used to be a nomads in Europe, today they are also somewhat nomadic in the United States. Nomads by their nature cannot be conservative. Have you ever heard of a conservative nomad? Nomad मतलब क्या यार, मेरा घर नहीं है, मेरा ठिकाना नहीं है, I am forever moving, even if not in the physical sense, in the metaphorical sense. So nomads cannot choose to be conservative. Conserve क्या करोगे? Conservative क्या होता है? When you hold on to a particular system, whether it's values or institutions, घर, family, whatever, you preserve that. What would you preserve? अपना तो तुम्हारा देश ही नहीं है, तुम्हारा घर ही नहीं है. You are a nomad, so you got nothing to preserve. So a nomad is by his nature cannot be conservative. So Western / white Ashkenazi Jews are fundamentally fluid in nature. If you are fluid in nature, you are liberal by default. So naturally they support progressive policies. They support progressive institutions, they support progressive characters, they support nomadism, whether through open border, whether through open relationship, whether through open gender ideology. I am a man trapped in a woman's body, so I pretend to be a man from tomorrow, or I am a woman trapped in a man's body, so I pretend to be a whatever woman tomorrow, man tomorrow. I got confused myself. Open gender ideology. So a nomad doesn't have a home. A nomad is always an outsider. Wherever he goes, he is an outsider. If I am rootless, मेरा root नहीं है, I would only be comfortable around rootless people. Now this is a very important set of behavior that comes in practical sense, which means that I am comfortable around those that have the element of rootlessness. Ruthlessness नहीं, rootlessness. जड़ जो है, जड़ जो होता है वो नहीं है, rootless. So I would be comfortable. So let's suppose I am a nomad. I would be comfortable around people who are rootless, people who don't have ties that bind, people who are not tied to land, people who are not tied to home, people who are not tied to community, people who are not tied to religion, people who are not tied to biological identity, gender identity. That's where the game is. History has impacted the brown Jews and the white Jews in the same manner, but the outcomes have been drastically different from them. The brown Jews found refuge in borders,
The white found refuge in borderlessness. They remained nomads. Abhi aate hai what lies in that is why you would see all of these differences, all of this confusion. So at the one end you have a very seriously nationalistic state like Israel under Netanyahu. Iran को खत्म कर ही देंगे, पैलेस्टाइन को खत्म कर ही देंगे, अपने को जिंदा रहना है, we need to define how we want to stay here. At the other end you have George Soros. क्या है, जाने दो, आने दो, पैसा चाहिए ले लो, रिवोल्यूशन करना है कर लो. That is where this apparent contradiction. These two are fundamentally different set of people. What lies in future? What is the end product of this internal division? क्या future में इसका reconciliation होगा? I don't know. If there is one, if there is a reconciliation somehow, somewhere in the future, आप भी rest assured that यही आपका geopolitical future decide करेंगे. If there is a reconciliation between these two different kind of worldviews, then that is going to set up the geopolitics of the future. Meanwhile, if the video doesn't get taken down, then you comment on what you think. I would like to read, and you guys stay sharp. This is Heartland Harry signing off. Jai Guru.